कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो या यूं कहें संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है। एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। और बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में लगातार जुबानी वॉर भी चल रहा है। बात कर लेते हैं चुनावी घोषणा पत्र की। और जो वादे आज बीजेपी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने किए हैं, 7वें पेंशन आयोग का वादा उन्होंने किया। महिलाओं को हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपए पर मंथ का वादा बीजेपी की ओर से किया गया। इतना ही नहीं, निःशुल्क टीका, कैंसर स्क्रीनिंग, डिलीवरी के टाइम जिस तरह से महिलाओं को एक आसानी हो जाए, उसके लिए महिलाओं को लुभाने के लिए चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही अपने संकल्प पत्र में सबसे ऊपर महिला शक्ति को रख रही है। आगे आप देखिए, कॉमन सिविल कोड 6 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। 1 करोड़ स्वरोजगार होगा और बेरोजगारों को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। तो ये चुनावी वादा किया गया। और इतना ही नहीं, सुरक्षा की गारंटी होगी, टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाएगा। ये तमाम बातें आज अमित शाह ने किया। और इसके अलावा अगर आप टीएमसी के मैनिफेस्टो की बात करें तो जल्दी से भी उसकी भी कुछ गिनती आपके सामने रख दूं। लक्ष्मी भंडार योजना में टीएमसी ने महिलाओं को मिलने वाली योजना के तहत 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि जो पहले समीर जी 1500 था, अब उसको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। लेकिन एक तरफ 2000 का वादा, हर्षवर्धन जी चर्चा को खोल रही हूं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ है, अमिताभ जी हमारे साथ है, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो, चुनाव बंगाल का हो चाहे बिहार का रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का रहा हो या कभी हरियाणा का रहा हो, गेम चेंजर भूमिका में तो केवल महिलाएं ही हैं। इसलिए जितनी योजना है वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। गेम चेंजर भूमिका में सिर्फ और सिर्फ फ्री का पैसा है और वो कौन डाल देगा, कितना डाल देगा, कौन किसके खाते में डाल देगा, उसी की लड़ाई है। अच्छा चलो, तुम 1,000 कर रहे हो तो हम 2,000 का वादा कर देते हैं, कहीं 1,500 है तो उसको 3,000 कर देंगे। और जो देश के लिए बेहद खतरनाक है, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो सरकारें हैं वो जनता की अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी। इसका मतलब यह हुआ कि जनता के, आप जरा सोचिए ना, 2,000, 3,000, 6,000, इस पैसे को अगर कहा जा रहा है कि गेम चेंजर हो जा रहा है, महिलाएं उसकी वजह से वोट दे रही, इसका मतलब कि उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे। और आप इसको देखते हुए जरा समझिए कि हम जब दुनिया में विकसित भारत 2047 नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की बात करते हैं तो राज्यों के लिहाज से कितना खराब दिखता है, बहुत खराब दिखता है। और चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, बिहार में 10,000 रहा हो और अब यहां हो। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी 2 दर्जन से अधिक उनकी योजनाएं हैं, बच्चे हों, महिलाएं हों, यूथ हों, सबके लिए, मतलब नाना प्रकार की योजनाएं हैं। जो योजना आप कहिए उसके लिए कुछ ना कुछ है। और जो वहां का सिंडिकेट क्लब कल्चर है, जो वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस वाला है, उसके साथ ये कहें कि पैकेज डील हो जाती है कि जो डरेगा नहीं उसको इससे करेंगे और जो डर सकता है उसको डरा दें। तो ओवरऑल पैकेज है ममता बनर्जी, और इसीलिए उनको हराना भी 15 वर्षों में तो नहीं हो पाया। सर अब इस पैकेजिंग में एक छोटी सी बात मैं हर्षवर्धन जी जोड़ दूं। जब आप ये कहते हैं कि ये केवल किसका पैसा ही गेम चेंजर की भूमिका में है, लेकिन महिलाओं में भी जो सब कैटेगराइजेशन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से किया कि जनरल कैटेगरी की महिला होगी तो 1,000 रुपए होगा, SC/ST वर्ग की महिला होगी तो 1,200 रुपए होगा, उसमें भी उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। नहीं देखिए, फिर तो मतलब इसको हम ममता बनर्जी को ही दोष क्यों देंगे? ये तो हर कोई कर रहा है ना। क्या SC/ST के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अलग से योजना नहीं चला रही? और अगर कोई कमजोर है तो उसके लिए चलाने में बुराई क्या है? लेकिन ये तो एक, मतलब इसको आप अलग करके देख ही नहीं सकते कि कोई पार्टी कम करती दिख रही, कोई पार्टी जा रहा है, लेकिन सब इसी ढर्रे पर चल रहे हैं। मूल बात यह है कि क्या ये जो अमित शाह ने आज उनका जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, चुनावी वायदा है, क्या ये बंगाल के लोगों को ये बताएगा कि भाई डर वाला हिस्सा भी ठीक करेंगे अमित शाह, अब कोई डरेगा नहीं। दूसरा, जो पैकेज ममता जी दे रही थी, जो फ्रीबीज वाला, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लेकर आ रही, क्या ये बंगाल के लोगों के दिमाग में असर करेगा? अगर असर करेगा तो चुनाव पलटेगा, नहीं असर करेगा तो ममता बनर्जी तो वहां बहुत मजबूत है ही। ठीक, मैं युवाओं के लिए जो योजना टीएमसी की तरफ से जारी की गई उसकी भी जानकारी दर्शकों के सामने रख दूं। वैसे तो कहानी कुर्सी की के जो दर्शक हैं वो खुद ये जानकारी रखते होंगे,
1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता बेरोजगार युवाओं को टीएमसी की ओर से वादे में शामिल की गई। लेकिन यही वादा जब बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह करते हैं तो ये कहते हैं कि 1 करोड़ स्वरोजगार का सृजन होगा। इतना ही नहीं, बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। कई बार तो संगीत रागी जी, ये लगता है कि जो आम व्यक्ति टैक्स दे रहा है, जो कमाई कर रहा है, वो इन फ्री बीज के लिए ही कर रहा है कि बेरोजगारों को भी भत्ता मिले, महिलाओं को भी संबल मिले, उन्हें भी आर्थिक सहायता मिले। देखिए, मैं तो इस पूरी इस प्रकार की योजना का शुरू से मैं इसकी खिलाफत करते रहा हूँ। और जयललिता ने, सुश्री जयललिता जी ने शुरू किया था अम्मा किचन। अम्मा किचन तो अच्छी बात है। अम्मा किचन के अलावा और भी टेलीविजन दे देंगे, मिक्सर दे देंगे, मिक्सी दे देंगे, सोने की चेन। इसके अलावा फिर आपने देखा कि इसकी उत्तर भारत में इस राजनीति को अरविंद केजरीवाल लेकर के आए कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। ममता बनर्जी वहाँ पहले ही पुजारियों को और इमामों को पैसा दे रही हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। एक नीति हो जिसके अंतर्गत आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उनका एम्पावरमेंट उसके अनुसार से करें, ये बात तो समझ में आती है। श्रीलंका हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर है कि कंगाल हो गया श्रीलंका फ्रीबीज पॉलिटिक्स के कारण से। भारत में वो स्थिति अभी नहीं आई है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, उसकी जीडीपी श्रीलंका से बहुत आगे है जी। लेकिन ये जो राजनीति का है, अब मुझे लगता है कि ये पलटने वाला नहीं है तब तक जब तक कि कोई सुप्रीम कोर्ट या इस प्रकार की चीजें, चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले, सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है जितना कड़ाई से सख्ती से टिप्पणी की थी, लेकिन जो निर्देश जारी करने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, ये प्राइमा फेसाई जिसको हम कहते हैं ना, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये घुसखोरी है। आप वोटर्स को घुसखोरी कर रहे हैं कि हम आपको 5000 रुपया देंगे। अरे भाई, तो फिर इससे बढ़िया कि वो जो आप कहते हैं कि 5000 रुपया पैसा बांट रहा है चुनाव में, 10,000 पैसा बांट रहा है, उसको काहे को रोक रहे हो भाई? वो बाद में दे रहा, उससे पहले ही दे रहा है। वो कह रहा है कि ये 5000 रुपया लो और हमारा वोट दो। चुनाव में ये भी जानकारी आई, वही चुनाव में अब जो उसका जिक्र करना बड़ा खराब लगता है कि भाई वोट देने वाले हैं, उनका जितना है उनका पूरा वोटर आई कार्ड अपने पास रख लिया और जो है वो कहा कि बाद में तुमको वोट देने की जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मामले आए हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में जो हर्षवर्धन जी ने एक चीज जिक्र किया, भय, आज भी एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, भय का वातावरण, और भय का वातावरण जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का काडर निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, जो बाहर से अभी ऑफिसर्स जा रहे हैं, जे आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद जा रहे हैं, मुझे 10-20 सेकंड दीजिएगा, वो जा करके वो वही स्थिति कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी की चुनाव में आपने देखा होगा कि देश भर के सारे राजनेता जो जाकर के है, जिससे पूछिए, लोग कहते थे अच्छा बनारस नहीं चल रहे हैं, तो बोला हम बनारस जाके क्या करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सारे बनारस में जाकर के जो है वो सारे होटल पैक हो गए, जमीन पर कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और उनको लड़ने का जज्बा ये भी हो रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है, जीत ही जाएगी, कुछ ही, ये भी एक नैरेटिव है, किसी भी प्रकार से जीतेंगे। तो होता क्या है कि काडर में क्या मानसिकता आ जाती है, अरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे। ये भावना उनको कंप्लीसेंसी से दूर रखना पड़ेगा। और ये लास्ट में नॉर्थ बंगाल में इनका बहुत अच्छा है, चल रहा है, लेकिन वहां पर सीटें 54 सीटें के आसपास ही हैं। बाकी जगह जो है मुझे लगता है जमीन पर जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं कर रही है। मैनिफेस्टो अपनी जगह होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर मैनिफेस्टो बहुत आया था, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाया था और कांग्रेस पार्टी के और उनके किसी को काम नहीं आया था। अभी तो देखिए चुनाव इसी मैनिफेस्टो पर भी असर कितना है, जनता कितना इस मैनिफेस्टो के साथ जाती है, उसी पर जनता भी ये तय करेगी। लेकिन दो और बातें जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र पढ़ते हुए समीर जी ये कहे, एक तो ये कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर यूसीसी वो लागू कर देंगे, कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा, ये एक पहली बात।
और उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी है उन्हें लुभाने के लिए भी उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग, 8वें, हाँ, वेतन आयोग की पेंशन। देखिए, निश्चित रूप से अगर घोषणा पत्र अगर बंगाल को लेकर देखें तो ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र 20 अप्रैल को जारी कर दिया था। उसके 8 दिन बाद 28 अप्रैल को मार्च को अमित शाह जी ने एक 14 सूत्रीय आरोप पत्र चार्जशीट ममता बनर्जी के ऊपर जारी की थी बंगाल के अंदर। और अभी कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो 6 गारंटी दी है कि सत्ता में आने पर ये करेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख लोगों से इस पे संवाद किया है, और 8 लाख लोगों से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर घोषणा पत्र को तैयार किया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र को बहुत बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती रही है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस बार कोई ऐसा मौका छोड़ना नहीं है जिससे सरकार बनाने से हम चूक जाएं, बाद में हमें किसी चीज को लेकर पश्चाताप नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सहमत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी में उनको ये कहना पड़ा कि हर महिला को हम 3,000 रुपये देंगे। अब बंगाल में तो 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं वोटर है, अब उनको अगर 3,000 रुपये पर मंथ आप देंगे तो बजट कितना होगा वो उस बजट में कि जब बंगाल कंगाली के स्टेज पर ममता बनर्जी के शासन में 32 साल के कम्युनिस्टों के शासन में चला गया है। तो ये एक बड़ी घोषणा है कि 3,000 रुपये कैसे देंगे यह बीजेपी तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होगा जैसे घोषणा कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश में कर दी थी और उसके बाद उस घोषणा को पूरा करने में, और पंजाब में भी उस घोषणा को पूरा करने में कैसे नाको चने चबाने पड़े थे, ऐसी परिस्थिति भी नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर घोषणा की है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा से पीछे हटती नहीं है, ये तय करेगी भारतीय जनता पार्टी को उसे कैसे पूरा करना है सत्ता में आने के बाद। टीएमसी अगर रहती है सत्ता में तो मैं उसकी बात हाँ कर रही बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है देखेंगे कैसे पूरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो घोषणा पत्र और जो आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है उसका जमीनी स्तर पर असर होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक अच्छे संगठन की व्यवस्था की है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में मुद्दे लेकर आई है वह मुद्दे भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले ही जमीनी स्तर पर घर घर पहुंचाने की कोशिश कर चुकी थी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई इस बार भय बनाम भरोसे का मामला चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी के 15 साल के भय के खिलाफ नरेंद्र मोदी के भरोसे का चुनाव होने वाला है। तो भय और भरोसे में इस बार ये वोटिंग कैसी होगी? भय अब हुमायूं कबीर को हो रहा होगा। मैं अगली खबर इसलिए ले लूं क्योंकि इतना बड़ा खेल हुआ है हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद। बंगाल का चुनाव इस वक्त अपने पीक पर है और ऐन मौके पर इतनी बड़ी हलचल हो गई है मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखने के लिए। और वैसे हुमायूं कबीर ने गठबंधन बनाया, लेकिन यह गठबंधन टूट गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया और उसके बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से नाता तोड़ लिया। ओवैसी की पार्टी अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और हुआ कुछ यूं कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर का एक वीडियो जारी किया और फिरहाद हाकिम ने भी आरोप लगाया कि देखिए कैसे 1000 करोड़ में हुमायूं कबीर बिक गए और मुसलमान का वोट वो बेच रहे हैं। किसे बेच रहे हैं? वो बीजेपी को बेच रहे हैं। बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाती हूं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लिब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा होगा। आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में इसमें कि आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। तो हुमायूं कबीर जो बात करते हुए दिख रहे हैं उसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर जैसा टीएमसी ये दावा कर रही है कि ये हुमायूं कबीर हैं और अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है तब तो ये मसला बड़ा गंभीर है। और अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो भी है तो भी गठबंधन तो टूट गया है। असदुद्दीन ओवैसी अब हुमायूं कबीर के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों की राजनीति किस करवट बैठेगी? टीएमसी क्या पूरा स्वीप कर लेगी मुस्लिम मोहल्ला?